जब हम सोते हैं तो हम एक तरह से मर जाते हैं, और हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन इस सोने और जागने के बीच के समय में आत्मा क्या करती है? क्या वह शरीर के पिंजरे में ही कैद रहती है, या उन लोगों की यात्रा पर निकल जाती है जो हमारी जागृत अवस्था से बहुत दूर हैं? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी हर रात की नींद में छिपा है। गरुड़ पुराण और मांडूक्य उपनिषद में इस अवस्था का बहुत गहरा वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत वह अवस्था है जिसमें अभी आप हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं और संसार को देख रहे हैं। इसमें आत्मा शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कार्य करती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न, जब शरीर सो जाता है लेकिन मन जागता रहता है, और इसमें हम सपने देखते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी अवस्था है तीसरी, जिसे सुषुप्ति कहा जाता है। यह वह अवस्था है जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, जहां न कोई सपना होता है, न कोई विचार, बस एक गहरा सन्नाटा और अंधकार होता है। विज्ञान कहता है कि यह वह समय है जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि यही वह समय है जब आत्मा अपने शरीर के बंधनों को ढीला कर देती है और सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हो और अचानक आपको एक जोरदार झटका लगे, जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो और आपकी आंखें खुल जाए, आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो और आप घबरा जाए? विज्ञान इसे मांसपेशियों का आकस्मिक खिंचाव कहता है, लेकिन आत्म रहस्य की दृष्टि से यह कुछ और है। यह वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यात्रा कर रही होती है और अचानक किसी बाहरी आवाज या गड़बड़ी के कारण उसे बहुत तेजी से शरीर में वापस लौटना पड़ता है। आत्मा और शरीर का यह मिलाप इतना तीव्र होता है कि शरीर को एक झटका लगता है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि नींद में आत्मा शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है। वेद कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं सोती। सोना केवल शरीर और मन का स्वभाव है। आत्मा तो साक्षी है, वह निरंतर जागृत है। जब शरीर थक जाता है तो आत्मा उसे विश्राम देने के लिए अपनी ऊर्जा समेट लेती है। जैसे एक चालक गाड़ी रोककर बाहर टहलने निकलता है, वैसे ही गहरी नींद में आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को खड़ा कर देती है और स्वयं अपने मूल स्रोत यानी ब्रह्मलोक या अन्य सूक्ष्म लोकों की ओर खींची चली जाती है। यही कारण है कि जब हम बहुत गहरी नींद से जागते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति और ताजगी महसूस होती है। यह ताजगी केवल शारीरिक आराम की नहीं होती, यह उस दिव्य ऊर्जा की होती है जो आत्मा अपनी यात्रा से लेकर लौटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अगर हम हर रात किसी और लोक में जाते हैं, अगर हम देवी देवताओं या पितरों से मिलते हैं, तो हमें सुबह कुछ याद क्यों नहीं रहता? हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में माया के आवरण के रूप में दिया गया है। जैसे बच्चा गर्भ में सब जानता है लेकिन जन्म लेते ही रोता है और सब भूल जाता है, वैसे ही जब आत्मा सुषुप्ति लोक से वापस शरीर में प्रवेश करती है तो उसे विस्मरण का टीका लगा दिया जाता है। यह भूलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रात की यात्रा याद रही, अगर आपको वह स्वतंत्रता याद रही जो शरीर के बाहर है, तो आप इस भौतिक दुनिया में वापस लौटना ही नहीं चाहेंगे। आप इस शरीर की सीमाओं में घुटन महसूस करने लगेंगे। इसीलिए प्रकृति ने यह व्यवस्था बनाई है कि आप यात्रा तो करें, ऊर्जा तो लाए, लेकिन यादें वहीं छोड़ आए। फिर भी कुछ यादें छूट जाती हैं जिन्हें हम सपने कहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा सपना आता होगा जो बहुत वास्तविक लगता है। आप किसी सुंदर जगह पर हैं, हवा में उड़ रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जब आप जागते हैं तो आपको लगता है कि यह सपना नहीं था, यह सच था। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सच में आत्मा की यात्रा के अंश होते हैं। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह समय और स्थान की सीमाओं से परे हो जाती है। वह पल भर में हजारों मील दूर जा सकती है। वह उन लोगों से मिल सकती है जो शरीर छोड़ चुके हैं। कई बार हमारे पूर्वज हमारे सपनों में आते हैं। वे हमें कोई संदेश देते हैं या बस हमें देखते हैं। यह केवल मन का भ्रम नहीं होता, यह दो आत्माओं का मिलन होता है जो एक ही सूक्ष्म स्तर पर मिले थे। इस यात्रा के दौरान आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती। अगर वह पूरी तरह अलग हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। आत्मा और शरीर के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और चमकीला धागा जुड़ा रहता है, जिसे पाश्चात्य जगत में रजत रज्जु कहा जाता है और हमारे योग शास्त्रों में इसे प्राण सूत्र कहा गया है। यह धागा अनंत लंबाई तक खींच सकता है।
आत्मा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चली जाए, यह धागा उसे वापस उसके शरीर तक खींच लाता है। जब हम सुबह जागते हैं तो यह वही धागा है जो आत्मा को वापस शरीर के ढांचे में फिट करता है। मृत्यु के समय यही धागा टूटता है, लेकिन नींद में यह बना रहता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि नींद में हम केवल इधर-उधर नहीं भटकते, बल्कि हम अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में जाते हैं। एक सात्विक व्यक्ति जो दिन भर अच्छे कर्म करता है, पूजा पाठ करता है और जिसका मन शांत है, उसकी आत्मा नींद में उच्च लोकों की ओर जाती है। वहां उसे दिव्य ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलता है। इसलिए ऐसे लोग कम सोने पर भी तरोताजा रहते हैं। वहीं जो व्यक्ति दिन भर क्रोध, लोभ या हिंसा में रहता है, जिसकी वृत्ति तामसिक है, उसकी आत्मा नींद में निचले लोकों या अंधकारमय स्थानों की ओर आकर्षित होती है। इसलिए ऐसे लोग 8-10 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। उनका मन भारी रहता है, क्योंकि उनकी आत्मा नींद में विश्राम नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा के लोकों में संघर्ष कर रही थी। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी नींद की गुणवत्ता आपके बिस्तर पर नहीं, बल्कि आपके कर्मों पर निर्भर करती है। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, उस दिन नींद बहुत गहरी आती है, और जिस दिन आप किसी से झगड़ा करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं, उस दिन रात भर बेचैनी रहती है। वह बेचैनी शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की होती है, क्योंकि नकारात्मक कर्म आत्मा के पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं और उसे ऊपर के लोकों में जाने से रोकते हैं। आत्मा उड़ना चाहती है, लेकिन कर्मों का बोझ उसे शरीर के आसपास ही बांधे रखता है। इसी संघर्ष को हम बुरे सपने या अनिद्रा कहते हैं। नींद में आत्मा की इस यात्रा का एक और पहलू है जिसे समझना हर साधक के लिए जरूरी है। वह है भविष्य के संकेत। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सपने में कोई घटना देखी हो और कुछ दिनों बाद वह सच हो गई हो? इसे हम पूर्वाभास कहते हैं। यह कैसे संभव है? अगर सपना केवल मस्तिष्क की उपज है, तो वह भविष्य कैसे जान सकता है? इसका उत्तर यह है कि जब आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर निकलती है, तो वह काल से भी ऊपर उठ जाती है। वहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखाई देते हैं। उस अवस्था में आत्मा आने वाली किसी घटना की झलक देख लेती है, और जब वह वापस शरीर में आती है, तो वह स्मृति एक सपने के रूप में हमारे चेतन मन में रह जाती है। यह ईश्वर का तरीका है हमें सावधान करने का या तैयार करने का। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि आत्मा जाती कहाँ है? योग वशिष्ठ में कहा गया है कि हर रात आत्मा अपने वास्तविक घर यानी परमात्मा के पास जाने का प्रयास करती है। दिन भर हम दुनिया में खोए रहते हैं, माया में उलझे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन रात में जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, जब दुनिया का शोर थम जाता है, तब आत्मा को अपने घर की याद आती है। वह दौड़कर उस परम प्रकाश की ओर जाती है जहां से वह आई थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।